हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिसेप्टर्स में ही आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे बाकी बचे हुए रिसेप्टर्स। हम लोग ने जीपीसीआर देख लिया था, तो अब नेक्स्ट उस लाइन में है आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो जैसे नाम ही इनका बता रहा है, आयन चैनल रिसेप्टर्स मतलब ये वो रिसेप्टर्स है जो किसी न किसी आयन चैनल के साथ रहेंगे। ठीक है, किसी न किसी आयन चैनल को ओपन करने का काम करेंगे, ओपन या क्लोज करने का। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये मान लीजिए एक आयन चैनल है। अब ड्रग जो है ना वो डायरेक्टली आयन चैनल पे बाइंड करेगी। ठीक, ड्रग डायरेक्टली आयन चैनल पे बाइंड करेगी, उन्हीं के साथ रिसेप्टर्स अटैच्ड होते हैं। जैसे ही वो ड्रग बाइंड करेगी, ये यहाँ पे बाइंड किया या ड्रग ने, और ये यहाँ पे रिसेप्टर है मान लीजिए। ठीक, तो जैसे ही बाइंड किया, किसी जी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आयन चैनल खुल जाएगा और जो भी आयन पास होने थे वो पास हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रांसक्रिप्शन या आगे की प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोटीन फॉर्मेशन की नहीं है। इट इज़ फास्टेस्ट एक्टिंग। ठीक, तो ड्रग डायरेक्टली बाइंड करेगी आयन चैनल से, उन पे अटैच जो रिसेप्टर हैं उन पे। ठीक, और कोई जी प्रोटीन मेडिएशन नहीं है, जी प्रोटीन का बीच में कोई मध्यस्थता नहीं है। सबसे तेज एक्ट करने वाले रिसेप्टर हैं। एग्जाम्पल्स हुए एनएम, एनएन, एनएमडीए, गाबा ए, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हुए। ठीक, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इसके नाम में ही आधे से अधिक इंफॉर्मेशन है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ होंगे। एंजाइम लिंक मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं इनके एंजाइम लिंक होगा। ठीक, जैसे आयन चैनल में आपका आयन अटैच था, आयन चैनल अटैच था, तो यहाँ पे एंजाइम अटैच्ड होगा। ठीक, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो है सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल यूनिट है रिसेप्टर की। सिंगल यूनिट है, हेलिकल है। आपने जीपीसीआर में देखा था हेप्टा हेलिकल, 7 हेलिकल यूनिट से बने हुए थे। यहाँ पे सिंगल हेलिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, आउटर साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। ठीक, यहाँ पे ड्रग आके बाइंड करेगी, यहाँ पे ड्रग आके बाइंड करेगी, और इनर साइड पे इनके एंजाइम्स कोई ना कोई अटैच्ड हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंजाइमेटिक साइट है। ठीक, तो मेनली जनरली पेप्टाइड हार्मोन्स इनको यूज करते हैं। ठीक, पेप्टाइड हार्मोन्स इनको यूज करते हैं। हार्मोन्स की हम लोगों ने स्पेलिंग गलत लिख ली, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ये जो इस तरह के रिसेप्टर्स है, पेप्टाइड हार्मोन जनरली यूज कर सकते हैं। एंजाइमेटिक साइट क्या होती है, जनरली प्रोटीन काइनेज टाइप के एंजाइम होते हैं, यूजुअली टायरोसिन काइनेज। तो इसको हम लोग आरटीके कहते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक, यूजुअली टायरोसिन काइनेज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में टायरोसिन काइनेज होते हैं। इन सम केसेस इट कैन बी ग्वेनिलिल साइक्लेज। ठीक है, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड के केस में ग्वेनिलिल साइक्लेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में आरटीके ही होते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक, चलिए काम कैसे करते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे लाइगेंड आया, इसने सिग्नल भेजा, यहाँ पे दूसरा जो एंजाइम अंदर की तरफ अटैच्ड है, वो जो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जैसे काइनेजेस हैं, फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है, तो वो अपनी एंजाइमेटिक प्रोसेस शुरू करेंगे। दिस इज हाउ एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स वर्क। बाहर लाइगेंड आया, सिग्नल भेजा, अंदर अंदर एंजाइम लगा हुआ है, एंजाइम अपना एंजाइमेटिक प्रोसेस करेगा, जो भी उसका फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इन्हीं की एक वैरायटी होती है, या अलग से भी कई बार हम लोग पढ़ते हैं जैक-स्टैट रिसेप्टर्स। सुनने में बहुत फैंसी सा नाम लगता है, बट ये भी मिलते जुलते ही हैं, या कह सकते हैं सब टाइप ही हो सकते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के। ठीक, ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं ये भी अगेन। ठीक, जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर नाम होता है। यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज नहीं होता है, ये जो पार्ट होता है ये नहीं होता है, ये पार्ट इनके में नहीं होता है। ठीक,
अब क्या होता है, जैसे ही बाहर एगोनिस्ट आया, जैसे ही बाहर एगोनिस्ट आया, अब क्या करेगा, जो दो आपकी रिसेप्टर की यूनिट है वो डाइमराइज कर जाएगी। टू रिसेप्टर यूनिट्स विल डाइमराइज। जैसे ही बाहर एगोनिस्ट आया, टू रिसेप्टर यूनिट्स विल डाइमराइज और उसका कन्फर्मेशनल चेंज होगा, एंड देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंज। क्या करता है वो, एफिनिटी ऑफ साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज के बढ़ा देगा। ठीक, फोटोग्राफ में देख लेते हैं। ये देखो, ये जैसे क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है, बाहर ये आउटर साइड में जैसे ही आपका एक लाइगेंड आया, बाहर बैठा और उसने इस रिसेप्टर का कन्फर्मेशनल चेंज कराया। अब कन्फर्मेशनल चेंज कराने के बाद क्या होगा, चलो, कन्फर्मेशनल चेंज कराने के बाद रिसेप्टर का क्या होगा, इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज के लिए, जिसको हम जेनस काइनेज बोलते हैं। इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी किसके लिए, साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज के लिए, जिसको हम जेनस काइनेज बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब जेनस काइनेज अब इससे आके बाइंड कर जाएगा। ठीक, चलो देखो, ये देखो, जेनस काइनेज यहाँ आके बाइंड कर दिया, बाहर लाइगेंड बाइंड किया, ठीक, ये दोनों को डाइमराइज किया, उसके बाद जेनस काइनेज आके बाइंड किया। नेक्स्ट क्या होगा, जेनस काइनेज का फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, फॉस्फोराइलेटेड जेनस काइनेज अब क्या करेगा, स्टैट नाम के प्रोटीन्स होंगे उनको अटैच करेगा। अगेन स्टैट को अटैच किया, स्टैट का भी फॉस्फोराइलेशन कराएगा। ये फॉस्फोराइलेशन कौन कराएगा, जेनस काइनेज ही कराएगा। फिर स्टैट को डाइमराइज कराएगा, ठीक है, ये डाइमराइज कराएगा और स्टैट को रिलीज कर देगा न्यूक्लियस में जाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। ठीक, तो देखो, अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक फ्लोचार्ट के माध्यम से, तो एगोनिस्ट बाइंड किया रिसेप्टर से, डाइमराइज किया रिसेप्टर को, कन्फर्मेशनल चेंज लाया, फिर अट्रैक्ट किया साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज, जिसको जेनस काइनेज किया, जैक जिसका नाम हुआ। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ जैक हुआ। ठीक, उसके बाद जब फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन होगा तो स्टैट के लिए उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, स्टैट यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक, अब इसके बाद स्टैट डाइमराइज करेगा और फॉस्फोराइलेट होने के बाद स्टैट दोनों डाइमराइज किया और न्यूक्लियस की तरफ मूव कर गया और न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन किया। कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। ठीक, तो जैक स्टैट रिसेप्टर्स ऐसे ही काम करते हैं। जैक का फुल फॉर्म आपका जेनस काइनेज, और स्टैट सिग्नल ट्रांसड्यूसर ऑफ एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, स्टैट का फुल फॉर्म ये हुआ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसके हुए ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, बहुत सारे साइटोकाइंस एक्सेट्रा। ठीक, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहें तो पिग होता है, PIG पिग, इसके न्यूमोनिक होते हैं। P से प्रोलैक्टिन, I से इंसुलिन इंटरफेरॉन, G से ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर देखते हैं। इंट्रासेलुलर जैसा कि नाम बता रहा है, सेल के अंदर हो गए। ठीक, इनसाइड द सेल हो गया, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा। साइटोप्लाज्म में जनरली कौन कौन से होते हैं, तो इसको न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, C एंड D। C से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, D से विटामिन D। न्यूक्लियस में PSVT, आपने कार्डियो में देखा होगा, PSVT पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, तो उसके नाम से आप यहाँ पे न्यूमोनिक याद कर सकते हैं। P से PPAR, S से सेक्स हार्मोन्स, V से विटामिन A, T से थायराइड। सेक्स हार्मोन में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। अब ये याद रखना होगा कि टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक इसका एक्सेप्शंस हैं। ठीक, ये पूरे ही न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली में आते हैं। काम कैसे करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पेनिट्रेटिंग इन सेल। कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो भी लाइगेंड की तरह होगा वो पेनिट्रेट करेगा पहले सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और वहां ये उससे जाके इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन पे कर रहे हैं। स्लोएस्ट एक्टिंग, क्यों, क्योंकि जनरली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, DNA के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही इनका एक्शन आएगा, तो दे आर स्लोएस्ट एक्टिंग। फास्टेस्ट एक्टिंग आपने देखा था आयन चैनल्स। ठीक, सिंपल है, फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। ये आपका लाइगेंड आया,
लाइगेंड आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ साइटोप्लाज्म में मान लीजिए यहाँ पे आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करके दोनों ही गए न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ डीएनए के साथ इंटरेक्ट किए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड देन प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक, तो ये हो गए आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। एक छोटा सा निमोनिक है पेयर, PAIR। पी से हो गया प्रोपेगेट द सिग्नल, जो भी सिग्नल मिल रहा है उसको आगे बढ़ाइए, प्रोपेगेट कीजिए। ए से एम्पलीफाई द सिग्नल, जो भी सिग्नल मिल रहा है उसको बढ़ाइए, उसको एम्पलीफाई कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। तीसरा है आई से इंटीग्रेट एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर सिग्नल्स एंड पाथवे, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर सिग्नल्स को इंटीग्रेट करिए आप, रिसेप्टर्स का काम इंटीग्रेशन भी होता है। एंड फोर्थ इज रेगुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म चेंजेस एंड होम्योस्टेसिस, लॉन्ग टर्म चेंजेस और होम्योस्टेसिस में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग DRCs देखेंगे और साथ में हम लोग अब एंटी माइक्रोबियल्स के जनरल पार्ट भी शुरू करेंगे। चलिए इसको यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।